शहर की हलचल से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चिरायणपुर। इस गांव के पास एक पुराना और वीरान सा बंगला था, जिसे लोग कालकोठरी के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस बंगले में कई साल पहले एक भयानक हत्याकांड हुआ था। तभी से वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उस बंगले से किसी के चीखने की आवाजें आती थीं। अमन, एक युवा पुलिस इंस्पेक्टर, को इस केस की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अमन ने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि यह बंगला कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार वीरेंद्र सिंह का था, लेकिन एक रात जमींदार और उनकी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। उनकी बेटी आन्या लापता हो गई और तब से इस मामले का कोई सुराग नहीं मिला। अमन को इस कहानी में कई खामियां लगीं। उसने तय किया कि वह खुद बंगले में रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमन नहीं माना। अमन ने अपनी रिवॉल्वर और टॉर्च लेकर बंगले में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे सन्नाटा चीरती हुई हवा की आवाज सुनाई दी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुराने जले हुए कागज पड़े थे। रात के ठीक 12 बजे बंगले के अंदर दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अमन ने हिम्मत रखी और जांच जारी रखी। तभी उसे एक पुराने संदूक में कुछ फटे हुए पत्र मिले। उन पत्रों में लिखा था कि जमींदार ने अपनी बेटी आन्या को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने से रोका था। आन्या ने उस रात अपनी जान देने की धमकी दी थी, लेकिन अचानक पत्र वहीं रुक गए। अमन समझ गया कि ये पत्र इस मामले की कड़ी हो सकते हैं। जैसे ही वह पत्रों को उठाने वाला था, पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अमन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन को एक तहखाने का दरवाजा दिखाई दिया। वह किसी तरह उसे खोलकर नीचे गया। वहां उसे एक पुराना कमरा मिला। कमरे में एक जंजीरों में बंधी हुई महिला की हड्डियां थीं। पास ही एक खून से सना हुआ गहनों का डिब्बा था। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अमन ने पलटकर देखा तो एक औरत का धुंधला सा साया खड़ा था। वह साया कहने लगा, मुझे बचा लो, मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। मेरे पिता ने मुझ पर शक किया और मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया। उनकी मौत एक हादसा थी, लेकिन मेरी मौत एक साजिश थी। अमन को समझ में आया कि यह साया आन्या का था। उसने आन्या से पूछा कि उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है। साया ने कहा, सच्चाई सबके सामने लाओ, जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलाओ। अमन ने तहखाने में मिले सबूतों की जांच की। उसे पता चला कि आन्या के चाचा राजेंद्र ने इस साजिश को रचा था। राजेंद्र ने संपत्ति के लालच में जमींदार और उनकी पत्नी की हत्या कर दी और आन्या को तहखाने में कैद कर दिया। अमन ने राजेंद्र को गिरफ्तार किया। जब राजेंद्र ने अपने गुनाह कबूल किए, तब जाकर आन्या की आत्मा को शांति मिली। अमन ने उस बंगले से जुड़े रहस्य को सुलझा लिया, लेकिन उस रात की भयानक चीखें और साया उसकी यादों में हमेशा के लिए रह गया। ये कहानी डर, रहस्य और इंसानी लालच की एक झलक दिखाती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।